जैव चैप्टर है जैव अणु। जैव अणु से पहला टॉपिक से 15 सवाल पूछे गए। निम्नलिखित में कौन सा पादपों में द्वितीयक उपापचय नहीं है? अमीनो अम्ल, ग्लूकोज। दूसरा, अनुचित युग्म को पहचानिए। ड्रग और रिसिन ये अनुचित हैं। तीसरा नंबर है निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। उत्प्रेरक क्रिया का निरोधक हो मेलोनेट। पेप्टाइड बंध क्षारक है कोलेजन। कवकों में कोशिका भित्ति का पदार्थ काइटिन। द्वितीयक उपापचय का होगा रिसिन। पांचवा नंबर है कॉनकेनेग्विल ए क्या है? तो लेक्टिन। छठवां नंबर है सबसे प्रचुर अंतराकोशिका धनायन कौन सा है? तो K+। सातवां नंबर है निम्नलिखित में से किस एक जैव अणु को सही विशेषता दी गई है? लेसिथिन। कोशिका झिल्ली में पाए जाने वाला एक फास्फोरिलित ग्लिसराइड। आठवां सवाल ये है नीचे 1 से 4 में दिए जा रहे संरचनात्मक सूत्रों में वह कौन सा एक सूत्र है जिसमें मूलभूत एमिनो अम्ल को सही प्रदर्शित किया गया है? तो ये चौथा होगा। 9वां नंबर है 2007 पूछा गया। प्रत्येक सजीव जीवधारी के लगभग 98 संहति मात्र 6 तत्वों की बनी होती है जिसमें आते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कैल्शियम तथा फास्फेट। 10वां नंबर है एंजाइम, विटामिन्स व हार्मोन्स को जैव रसायनों के एकल वर्ग में वर्गीकृत किया जा सकता है क्योंकि ये सभी उपापचयी के नियमन में सहायता करते हैं। 11 नंबर कार्बोहाइड्रेट जो कि पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला द्विअणु उत्पन्न किया जाता है कुछ जीवाणु, शैवाल व हरी पादप कोशिकाओं में। 12 नंबर है पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक पदार्थ है सेलुलोज। 13 नंबर है किसी कोशिका में भौतिक व रासायनिक रूप से पाए जाने वाले सर्वाधिक विविध के दीर्घ अणु हैं प्रोटीन के। 14 नंबर है जीव तंत्र का 99% हिस्सा भाग बनाने वाले 4 तत्व हैं CHON। और 15 नंबर है जीवित कोशिकाओं में 60 से 75% तक पानी होता है। मानव शरीर में पानी होता है तो ये होगा 65 से 70%। दूसरा पॉइंट से 18 सवाल पूछे गए। प्रोटीन, एमिनो अम्ल। 16वां नंबर है प्रोटीन का क्या होगा? चौथा होगा। पेप्टाइड बंध। असंतृप्त वसा अम्ल का क्या होगा? C डबल बॉन्ड C द्वितीय बंध। न्यूक्लिक अम्ल का होगा फास्फोडाइएस्टर बंध। पॉलीसैकेराइड का होगा ग्लाइकोसाइडिक बंध। 17 नंबर है निम्नलिखित में कौन सी प्रोटीन जंतुओं में बहुतायत से होती है? कोलेजन। 18 नंबर निम्न में क्षारीय अमीनो अम्ल को पहचानिए? लाइसिन होगा। 19 नंबर निम्न में कौन सा ग्लूकोज परिवहन इंसुलिन निर्भर है? GLUTIV। 20वां नंबर मानव इंसुलिन के 2 पॉलीपेप्टाइड आपस में किससे के द्वारा संयोजित होते हैं? डाइसल्फाइड सेतु से। और 21 नंबर एमिनो अम्ल ट्रिप्टोफैन किसके संश्लेषण के लिए पूर्वगामी होता है? मेलाटोनिन और सेरोटोनिन। 22 नंबर हमारे शरीर में एंटीबायोटिक कॉम्प्लेक्स होती हैं तो ग्लाइकोप्रोटीन्स का। 23 नंबर निम्नलिखित में सबसे सरल अमीनो अम्ल है? ग्लाइसिन। कोलेजन है। 24 नंबर है कोलेजन रेशेदार प्रोटीन होता है। 25 नंबर है कौन सा आवश्यक एमिनो अम्ल होता है? फिनाइल एलानिन। 26 नंबर है जैसे जैसे आयु वृद्धि होती है मानव नर के बाल पतले होते जाते हैं यह निम्न में कम होने के कारण होता है। प्रोटीन का संश्लेषण के। 27 नंबर है संयुग्मी प्रोटीन्स जिसमें कार्बोहाइड्रेट प्रोस्थैटिक वर्ग के रूप में उपस्थित होती है कहलाती है या कार्बोहाइड्रेट रूपी प्रोस्थैटिक वर्ग वाली संयुग्मी प्रोटीन्स कहलाती हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स। 28 नंबर है मूल प्रोटीन के उस भाग की द्वितीयक संख्या को कोशिका झिल्ली के विस्तृत लिपिड में दर्शा होता है तो अल्फा हेलिक्स कुंड। 29 नंबर है प्रोटीन में विविधता निम्न में किस विविधता के कारण होती है या निम्न में मुख्यतः किसकी विविधता के कारण प्रोटीन में अत्यधिक विभिन्नता पाई जाती है? प्रोटीन अणु के एमिनो अम्ल श्रृंखला पर। 30वां नंबर है एक जंतु कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण होता है कोशिका द्रव्य के साथ साथ माइटोकॉन्ड्रिया में। 31 नंबर है पायरेनोइड्स बने होते हैं प्रोटीन केंद्र व स्टार्चित शीथ के। 32 नंबर एमिनो अम्ल उत्पन्न होता है अल्फा कीटो अम्लों से। 33 नंबर है साइटोक्रोम से जुड़ा खनिज तत्व है Fe व Cu। और तीसरा टॉपिक वसा लिपिड्स से 7 सवाल पूछे गए हैं। इसमें है लिपिड से संबंधित कथन नीचे दिए गए हैं तो B और C सही होगा। B और C।
लेसिथिन फास्फोलिपिड है। ट्राईहाइड्रॉक्सी प्रोपेन ग्लिसरॉल है। 35 नंबर है उन पदार्थों को पहचानिए जिनकी संरचनाओं में क्रमशः ग्लाइकोसाइडिक बंध और पेप्टाइड बंध पाए जाते हैं, इनुलिन और इंसुलिन। 36 नंबर निम्नलिखित में कौन सा बहुलकी नहीं है? लिपिड। 37 नंबर एक प्रारूपीय वसा का अणु किसका बना होता है? एक ग्लिसराइड अणु और 3 वसा अम्ल अणुओं का। 38 नंबर है फास्फोग्लिसराइड सदैव बने होते हैं। ग्लिसरॉल अणु एस्टरीकृत एवं संतृप्त या असंतृप्त वसा अम्ल जिससे फास्फेट समूह भी संयोजित रहता है। 39 नंबर लिपिड जल में अघुलनशील है क्योंकि लिपिड अणु है। हाइड्रोफोबिक जल विरोधी। 40 नंबर है दूषित तेल की पहचान किस वसा अम्ल द्वारा की जा सकती है? तो ये होगा, इसमें ये सही है, इरूसिक अम्ल। चौथा टॉपिक से 30 सवाल पूछे गए। न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लियोटाइड्स। 41 नंबर है निम्नलिखित जैव अणुओं में से किसे फास्फोडाइएस्टर बंध होता है? एक न्यूक्लियोटाइड में न्यूक्लिक अम्ल। 42 नंबर है पादपों में स्मॉल टी डीएनए के प्रवेश में क्या होता है? पादप में एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसिएंस द्वारा संक्रमण होता है। 43 नंबर ये सवाल दिया गया है, इसका उत्तर होगा न्यूक्लियोसाइड यूरेसिल। 44 नंबर में सवाल ये दिया गया है, इसका उत्तर होगा ए लेसिथिन कोशिका झिल्ली का एक घटक। 45 नंबर है किसी एक विशिष्ट तत्व के विषय में दिया जा रहा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो वह जीन जिनका संबंध इंसुलिन के उत्पादन से होता है शरीर के प्रत्येक कोशिका में होता है। 46 नंबर है पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में कौन सा आंतरिक फास्फोडाइएस्टर बंध के जल अपघटित करता है? तो एक्सोन्यूक्लिएज। 47 नंबर है डीएनए अणुओं के प्रति समांतर रज्जुकों से अर्थ होता है। डीएनए रज्जुकों के अंत सिरों पर उपस्थित फास्फेट वर्ग समान स्थिति में अंशभागी होते हैं। 48 नंबर है 1980 में निम्न में से किसकी खोज के बाद विकास को आरएनए संसार के रूप में निरूपित किया गया है? तो आरएनए में एंजाइमेटिक गुण होते हैं। 49 नंबर है केंद्रक में आरएनए संश्लेषण के लिए आवश्यक आरएनए पॉलीमरेज के प्रकार हैं, तो 3 होगा। 50 नंबर है स्मॉल टी आरएनए अणु 3D में दिखाई पड़ता है, एल आकारित। 51 नंबर है डीएनए एवं आरएनए में एक समानता यह है भी है कि दोनों न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होते हैं। 52 नंबर है बी अवस्था डीएनए के कुंडल के लंबाई लगभग होती है 3.4 नैनोमीटर। 53 नंबर है जीन के स्तर होने वाले छोटे परिवर्तन कहे जाते हैं बिंदु उत्परिवर्तन। 54 नंबर है रेडियो एक्टिव थायरिमिडीन को जब जीवित स्तनी कोशिकाओं युक्त माध्यम से मिलाया जाए तो यह नए संश्लेषित हुए डीएनए में समावेशित हो जाता है। निम्न में से किस प्रकार के क्रोमेटिन रेडियो एक्टिव हो जाएंगे यदि कोशिकाओं में यस अवस्था में प्रवेश करते हैं? तो रेडियो एक्टिव थायमिडीन के सामने प्रकट कर दिए जाते हैं यूक्रोटीन। 55 नंबर है डीएनए के संश्लेषण को मापा जा सकता है किस रेडियो चिह्नित समावेशित निम्न यौगिक के आकलन द्वारा? तो थायमिडीन। 56 नंबर है प्रोटीन संश्लेषण के दौरान वह आरएनए जो कोशिका द्रव्य के एमिनो अम्ल पूल से विशिष्ट एमिनो अम्ल को राइबोसोम तक ले जाता है कहलाता है स्मॉल टी आरएनए। 57 नंबर है जीवाणु गुणसूत्र में जीन्स बांधे जाते हैं मूल प्रोटीन्स द्वारा। 58 नंबर है आरएनए में पाई जाने वाली नाइट्रोजनी कार्बनिक क्षार है प्यूरिन यूरेसिल। और फिर 59 नंबर है दो मुक्त राइबो न्यूक्लियोटाइड इकाइयाँ आपस में जुड़ी होती हैं फास्फोडाइएस्टर बंध से। 60 नंबर है निम्न में से किस एक में 4 पाइरिमिडीन क्षारें होती हैं? GAT, CAT, CAT, GC। फिर 61 नंबर न्यूक्लिक अम्लों के लिए क्या असत्य है? तो बी डीएनए में एक कुंडल की लंबाई 45 एंगस्ट्रॉम होती है, ये
असत्य है, बाकी तीनों सत्य हैं। 62 नंबर एडेनिन है प्यूरिन। 63 नंबर निम्न में से कौन सा कोशिका में विस्तृत रूप से वितरित होती है? आरएनए। 64 नंबर है आरएनए में थायमिन प्रतिस्थापित किया जाता है यूरेसिल से। 65 नंबर है न्यूक्लिक अम्ल की मूल इकाई आधारीय इकाई है न्यूक्लियोटाइड। 66 नंबर है डीएनए के एक खंड में 120 एडेनिन व 120 साइटोसिन क्षार होती है। खंड में उपस्थित कुल न्यूक्लियोटाइड की संख्या होगी 480। 67 नंबर है डीएनए किसकी आवृत्तियां इकाइयों का बना होता है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स का। 68 नंबर एक न्यूक्लियोटाइड बना होता है नाइट्रोजन क्षार शर्करा फास्फेट का। 69 नंबर डीएनए को द्विकुंडलित संरचना में क्या स्थिर नहीं होता है? तो A+T/C+G स्थिर नहीं होता है। 70 नंबर है डीएनए के द्विकुंडल में 2 डीएनए रज्जुक है। प्रोटीन शीथ के ऊपर कुंडलित होते हैं। 71 नंबर आरएनए में नहीं पाया जाता है थायमीन। 5वां टॉपिक से 17 सवाल पूछे गए हैं। एंजाइम सहकारक। 72 नंबर निम्न कथनों को ध्यान में रखिए तो सह एंजाइम अथवा धातु आयन जो एंजाइम प्रोटीन से दृढ़ता से बने होते हैं प्रोस्थेटिक समूह कहलाते हैं। ये वाला सत्य है, ये बी वाला असत्य है। 73 नंबर शर्करा के 2 अभिलक्षणिक कार्यात्मक समूह कौन से हैं? कार्बोनिल और हाइड्रॉक्सिल। 74 नंबर है एंजाइमों के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है? होलो एंजाइम, एपो एंजाइम प्लस सह एंजाइम। 75 नंबर है एंजाइम क्रिया को संदर्भ में उस विकल्प को चुनिए जो गलत है। ये वाला गलत है, बाकी तीनों सही है। 76 नंबर है अनेक एंजाइमों के आवश्यक रासायनिक घटक क्या हैं? विटामिन। 77 नंबर है एक एंजाइमीय अभिक्रिया के दौरान बनी पदार्थ की प्रतिवर्ती अवस्था रचना है क्षणिक और अस्थिर। 78 नंबर है सवाल ये पूछा गया है, इसमें उत्तर होगा तापमान एंजाइम सक्रियता। 79 नंबर है एंजाइमों में संबंधित नीचे दिए जा रहे कथनों में 3 कथन सही हैं और एक गलत है। बताइए गलत कथन कौन? ये वाला गलत है, बाकी तीनों सही है। 80 नंबर है आधुनिक डिटर्जेंटों में निम्नलिखित में किसकी एंजाइम निर्मितियाँ मौजूद होती हैं? क्षारक रोगियों की। 81 नंबर एक कार्बनिक पदार्थ जो एंजाइम से जुड़ा होता है वह इसकी सक्रियता के लिए आवश्यकता होता है कहलाता है होलो एंजाइम। 82 नंबर है एंजाइम निरोधन के लिए कौन सा वक्तव्य सत्य है? प्रतिस्पर्धी निरोधन तब दिखाई पड़ता है जब सबस्ट्रेट व निरोधक एंजाइम के सक्रिय स्थलों से जोड़ने के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। 83 नंबर है 2 भिन्न एंजाइमों की उत्प्रेरक क्षमता की तुलना की जा सकती है Km मान से। 84 नंबर निम्न में से किस एंजाइम में कॉपर Cu आवश्यक है? सक्रियकर्ता के रूप में जुड़ा होता है टायरोसिनेज। 85 नंबर है एक एंजाइमेटिक अभिक्रिया के अंतर्निवेशन निरोधक का कारण है अंतिम उत्पाद। 86 नंबर है एंजाइम अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं अभिक्रिया की सक्रियता ऊर्जा को कम करके। 87 नंबर एक एंजाइम करता है सक्रिय ऊर्जा में कमी करता है। 88 नंबर है एंजाइम जिनके अणु भार में केवल थोड़ा अंतर होता है परंतु वे समान कार्य करते हैं आइसो एंजाइम। 6वां टॉपिक है सैकेराइड्स। इससे 9 सवाल पूछे गए हैं। 89 नंबर निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? ये गलत कथन है, बाकी तीनों सही है। 90 नंबर है काइटिन महाअणु नाइट्रोजनी पॉलीसैकेराइड है। 91 नंबर है Na+ जैसे वाहक आयन किस प्रकार के पदार्थों के अवशोषण को सुगम कर देते हैं? एमिनो अम्लों तथा ग्लूकोज। 92 नंबर है निम्न में से कौन सा अपचायक शर्करा है? सुक्रोज। 93 नंबर है सेलुलोज जो कि पादप कोशिका भित्ति का मुख्य घटक होता है बना होता है ग्लूकोज अणुओं की जो β14 ग्लाइकोसाइडिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं की अशाखान्वित श्रृंखला के। 94 है लैक्टोज बना होता है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। 95 निम्नलिखित में से किस वर्ग में तीनों बहुसैकराइड्स का उदाहरण है? स्टार्च ग्लाइकोजन सेलुलोज। 96 नंबर है एक बहुसैकराइड जो यकृत कोशिकाओं में संश्लेषित व संचित होती है ग्लाइकोजन। 97 नंबर है ग्लाइकोजन बहुलक होते हैं ग्लूकोज का।